पटना में नीट की एक छात्रा ने शुक्रवार रात हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया था। उसके साथ रूम में 2 और लड़कियां रहती थीं। सुसाइड से पहले उसने दोनों को खाना खाने के लिए मेस भेज दिया था। 21 साल की पल्लवी रेड्डी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी बताई जा रही है। वो बीटा नीट में पढ़ रही थी। उसकी मौत के बाद सभी साथी छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया था। उनका कहना था कि समय रहते उसे अस्पताल ले जाया जाता तो वो बच सकती थी। पुलिस को पल्लवी के रूम से एक पेज का सुसाइड नोट मिला था। वह तेलुगु भाषा में लिखा हुआ था। उसने इसमें परिवार के बारे में लिखा था। पुलिस के माने तो सुसाइड नोट में 6 लाख के लोन लेने का जिक्र था, लेकिन पुलिस सुसाइड नोट के बारे में कोई जिक्र नहीं कि खुलकर नहीं बताया था। 21 साल के स्टूडेंट ने खुदकुशी क्योंकि जानने के लिए भास्कर की टीम नीट कैंपस पहुंची थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। 21 साल की बेटी की लाश के पास बैठे पिता बेबस महसूस कर रहे थे। आसपास सन्नाटा पसरा था। पिता बस यही सोच रहे थे कि घर से 1800 किलोमीटर दूर बेटी को इंजीनियर बनने के लिए भेजा था, लेकिन आज उसका शव देख रहे हैं। यह बेबसी है रामकृष्ण रेड्डी की, जिनकी बेटी पल्लवी रेड्डी ने शुक्रवार की रात पटना के बीटा नीट कैंपस में सुसाइड कर लिया था। रामकृष्ण बताते हैं, पल्लवी को कोई परेशानी नहीं थी, वो बढ़िया थी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए पटना भेजा था। मेरी बेटी स्मिता रेड्डी भी इंजीनियर है और वो जॉब कर रही है। छोटी बेटी को भी इंजीनियर बनाने का सपना देखा था, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। मेरी बेटी ने कभी डिप्रेशन का जिक्र भी नहीं किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। पल्लवी की रूम पार्टनर सात्विका ने बताया था, पल्लवी रोज सुबह से कुछ परेशान दिख रही थी। उसने कहा था कि अपने काम और पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। पूछने पर उसने कोई रीज़न नहीं बताया था। जल्दी किसी से बात नहीं करती थी। लड़कों से तो वो कोई बात ही नहीं करती थी। वह बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की थी। सात्विका ने आगे बताया था, शुक्रवार की सुबह उसने भगवत गीता पढ़ी। इसके बाद क्लास के लिए निकल गई। दोपहर में क्लास से लौटकर सो गई और शाम में उठी। जब हमने उसे मेस में खाना खाने के लिए साथ चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। जब हम खाना खाकर वापस आए तो पल्लवी फंदे से झूल रही थी। इसके बाद हमने शोर मचाया और सभी लोगों को बुलाया। मैंने उसके सुसाइड नोट का एक झलक देखी थी, जिसमें लिखा था, अपने मेंटल रीजन के कारण डिप्रेशन में थी। मेरे सुसाइड का जिम्मेदार कोई नहीं है। सात्विका ने आगे कहा था, पल्लवी कमज़ोर नहीं थी बल्कि काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली लड़की थी। वो हमेशा खुश रहती थी और हमेशा हमेशा हमें भी प्रोत्साहित करती थी। फर्स्ट ईयर में उसने 9.7 CGPA हासिल किया था। नए कैंपस में शिफ्ट होने के बाद पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कैंपस में एक भी CCTV कैमरा नहीं था। टेलीफोन विभाग से रिटायर्ड कृष्ण मोहन रेड्डी को पुलिसकर्मियों ने सांत्वना दी। इसके बाद वो पल्लवी का शव लेकर अपने पैतृक घर आंध्र प्रदेश के अनंतनगर के लिए रवाना हो गए। पल्लवी के सुसाइड नोट की बातें किसी को हजम नहीं हो रही थी। थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया था कि उसने किसी को कसूरवार नहीं ठहराया है। पल्लवी 6 लाख का लोन ले चुकी थी, यही उसकी परेशानी की वजह था। वह 6 लाख के लिए इतनी तेज छात्रा आत्महत्या जैसा कदम उठा ले, इस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। पल्लवी के दोस्तों का भी कुछ ऐसा ही कहना था। प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों ने पुलिस को बताया था कि पल्लवी खुशमिजाज छात्रा थी। वह 6 लाख के लिए ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठा सकती थी। पुलिस ने फिलहाल बीटा थाने में यूडी केस दर्ज कर लिया है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी अधिकारियों के निर्देश पर
सभी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक छानबीन में सुसाइड नोट को आधार मानकर कार्रवाई कर रही पुलिस उसके मोबाइल डिटेल को भी खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि वह किससे ज़्यादा बात करती थी। कहीं उसमें इस मौत का राज तो नहीं छुपा है। पल्लवी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। करीब 1 महीने पहले पटना के नीट कैंपस से 600 छात्रों का बीटा भेजा गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र छात्रा शामिल थे। इस घटना के बाद पटना और बीटा के नीट कैंपस के वाईफाई सुविधा बंद कर दी गई है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में अगर कोई भी जो है कमेंट हो तो आप ज़रूर लिखकर बताएं, अपना कमेंट ज़रूर दें। आगे भी इस तरह की कहानी होगी तो हम आपके साथ लेकर आवेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप खुश रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।